यार मेरे सारे अंधभक्तों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई अब रुक जाओ, मत करो यार ऐसी हरकतें। देखो रिसेंटली क्या होता है, मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया आते हैं और कोलकाता जाते हैं। कहाँ पे? मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हेडक्वार्टर में। जी हाँ, ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों की सेवा करती है। इसे बनाया था मदर टेरेसा ने, जो कि एक सिंबल है कंपैशन की, गरीबों की मदद के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड उन पे लोग आरोप भी लगाते हैं कि वो रिलीजियस कन्वर्जन करवाती थी, और टिल डेट उनके ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे आरोप है कि वो रिलीजियस कन्वर्जन में इंगेज है। उनका एफसीआरए लाइसेंस भी 2021 में रिन्यू नहीं करा गया था। जी हाँ, एफसीआरए होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके थ्रू जो फॉरेन फंडिंग है एनजीओस की, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, वो मॉनिटर करी जाती है कि कहीं वो गलत चीजों के लिए इस्तेमाल तो नहीं करी जा रही। अब सोचने वाली बात यह है कि एफसीआरए जो है उसके रूल्स अब गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट करना चाहती है, इसके लिए बिल लाना चाहती है, क्योंकि उनका मानना यह है कि ऐसे फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करा जाता है और रिलीजियस कन्वर्जन्स करे जाते हैं और एंटी नेशनल एक्टिविटीज करी जाती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इंडिया में ही पंजाब का एग्जांपल लें, पंजाब में इतने ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और सरप्राइजिंगली बात यह है कि दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा चर्च जलंधर पंजाब में बन रहा है। देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे कोई कन्वर्ट होना चाहता है क्रिश्चियनिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों को बेवकूफ बना के अगर कन्वर्ट करा जा रहा है इन केस, तो वो गलत है। यही वाली बात बहुत से राइट विंग ग्रुप्स उठाते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट लॉज लाना चाहते हैं, जिसके हिसाब से जो इनके एसेट्स हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता या कैंसिल हो जाता है, तो गवर्नमेंट वो सारे एसेट्स को, उनके स्कूल्स हॉस्पिटल्स को मैनेज करेंगी। बहुत से एक्टिविस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज कोर्ट भी जाते हैं और ये कहते हैं कि जो भी दलित क्रिश्चियन है उसे भी एससी का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि जो उनके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो उसके बिहाफ पे उन्हें भी रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि रिलीजन बदलने के बाद भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना फेस करना पड़ता है। वैसे चाइना में फॉरेन फंडेड जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनकी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लाते हैं। सेकेंडली, ये नेशनल सोवरेनिटी और सोशल स्टेबिलिटी को एक बहुत ही बड़ा खतरा है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि सच में एफसीआरए के रूल्स को और स्ट्रिक्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं, या ये क्या सच में रिलीजियस फ्रीडम को खतरा है, या फिर ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है? कमेंट में।